नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला एटा के गांव हिनौना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अवागढ़। आपको बता दें, ये कार्यक्रम है दो भाग में रहेगा। भाग एक में हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, भाग दो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। प्राकृतिक खेती हमारे किसान भाई किस तरीके से उससे लाभ ले रहे हैं, आइए चलते हैं किसान भाई के पास। आज हम आपको एक ऐसे किसान के पास लेकर चलेंगे जिन्होंने प्राकृतिक खेती में सफलता हासिल करी है। हमारे साथ मौजूद हैं राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, ये बताइए, जो हम पीछे प्राकृतिक खेती जो देख रहे हैं, इससे आप जिला एटा में किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र अवागढ़ में वैज्ञानिकों से मेरी जानकारी हुई, इसकी मिली, उन्होंने बताया कि ऐसे इसमें आएगा, तो वैसे ही मैंने इस पद्धति को तैयार किया। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये इसी 1 साल से ही शुरुआत की अभी। इस पद्धति को आपने जब शुरुआत करी थी तो किस प्रकार से शुरुआत करी? मैंने पहले देसी गाय रखी, उसका मूत्र और गोबर दोनों को इकट्ठा किया और ये ड्राम की ये सारी व्यवस्थाएं मैंने एकत्र की और फिर से बनाना शुरू किया उन्हीं के द्वारा बताए हुए अनुसार ही, और मैंने शुरुआत की इसकी। अगर हम बात करते हैं जीवामृत की, तो आप किस प्रकार से बनाते हैं? जीवामृत में जैसे एक ड्राम में 180 लीटर पानी, 10 लीटर पेशाब, 10 किलो गोबर, वो भी गोबर ताज़ा होना चाहिए, पेशाब कितनी भी पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है, और 1-1.5 किलो से 2 किलो तक गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का आटा या बेसन, और किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी उसमें डाल के, और उसे सुबह शाम 5 मिनट सुबह शाम क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से इसे घुमाते हैं, तो ये 4-5 दिन में बनके तैयार हो जाता है। तो आप जो प्राकृतिक खेती, जो आपने जीवामृत बनाया प्राकृतिक खेती में, तो उसको खेतों में किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हम जैसे घर से ड्रामो बनाते हैं, जैसे टीन की छाँव बनाते हैं, तो वहाँ से भर के इस टंकी में ट्रॉली में रख के, ट्रैक्टर ट्रॉली रख के लाते हैं और उसको इसमें से फिर डाल के वहाँ तक पहुँचा देते हैं खेत में। चलता रहता है। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? ये अभी तो मैंने बाजरा की फसल ली है। उत्पादन अच्छा हो रहा है? जी जी, अच्छा उत्पादन आया और काफ़ी अंतर भी मिला। क्या अंतर मिला आपको? अब मैं अगली फसल में आलू की तैयारी के लिए आलू करूँगा उस खेत में। जो आप कह रहे हैं उसकी फसल में आपको जो अंतर दिखाई दिया, क्या अंतर दिखाई दिया? एक तो उसमें जो कल्ले के फटाव थे वो अधिक थे, जो खाद की खेती थी उसमें, और उसमें कल्ले के फटाव में अंतर था। बाली में हाइट अच्छी थी, बाली उसमें पैदा अच्छी निकली, उसमें वजन में भी अंतर आया। 1 किलो पे 180 ग्राम का अंतर आया एक वजन में, बाजरा में खादी वाले में से इतना अंतर आया। तो आपको ये जो प्राकृतिक खेती है लाभकारी लग रही है? जी जी, बहुत अच्छी लाभकारी दिख रही है। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया किस तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हिनौना में, जिसका ब्लॉक पड़ता है अवागढ़, जिला एटा। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र एटा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। प्राकृतिक खेती वह पद्धति है जिससे हम रासायनिक पद्धति खेती को छोड़ करके और प्राकृतिक ढंग से उसको खेती को करते हैं। इस पद्धति में हम एक देसी गाय का उपयोग करते हैं। देसी गाय का गोबर और देसी गाय के गौमूत्र से हम इस विधि को अपनाते हैं, जिससे लोग जहर मुक्त खेती से निजात पाते हैं और फसल में उत्पादन होता है। इससे प्राकृतिक खेती पद्धति से खेत में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है और इसमें जो
रासायनिक पदार्थ वगैरह इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हम उपयोग करते हैं वो हमारी बचत होती है, जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाती है। आप इस गांव जो हिनोना है इसके लिए आप प्राकृतिक खेती में क्या कर रहे हैं? कृषि विज्ञान केंद्र आवागढ़ द्वारा इस गांव को अडॉप्ट किया गया है। इस गांव द्वारा प्राकृतिक खेती के बारे में केंद्र पर भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं और ये गांव पर भी आकर हमने प्रशिक्षण दिया है। यहाँ पर 1-2 किसानों ने ट्रायल डाल दिया है और आगे इस कोशिश में है कि और भी किसान इससे जुड़ेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते तो है सर। जानकारी है प्राकृतिक खेती क्या है? गाय के गोबर से और पेशाब से, और घोड़ा है वहाँ में बेसन भी पड़ता है, उसे पड़ता है, पानी डाल के बनता है उससे। ये प्राकृतिक खेती है। आप किस प्रकार से करते हैं? हम तो अभी नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे अगेरा के लिए। क्यों नहीं कर रहे आप प्राकृतिक खेती? थोड़ी खेती है इसलिए न कर पा रहे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी जोत है वो छोटी है। आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जोत छोटी है इसलिए प्राकृतिक खेती नहीं करते हैं, तो किसान जिनकी छोटी जोत है क्या वो प्राकृतिक खेती कर सकता है? हाँ, किसान भाई धीरे धीरे यह खेती अपना सकते हैं क्योंकि यह खेती बहुत ही लाभान्वित है और इसमें जो किसानों की लागत लगती है वो बहुत ही कम है क्योंकि वो एक गौ आधारित खेती है जिसमें कि गोबर और गौमूत्र और बेसन और गुड़ का इस्तेमाल करके हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे हिनौना में कुछ किसान भाई कर रहे हैं। उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, तो जो छोटे किसान है वो धीरे धीरे करके ये खेती कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। जो छोटी जोत के किसान हैं वो भी प्राकृतिक खेती कर सकते हैं, परंतु उनको धीरे धीरे प्राकृतिक में आना होगा। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आप ये बताइए आप खेती किस प्रकार से करते हैं? वैसे अब तक तो हम रासायनिक खेती का प्रयोग करते चले आए और अब बड़े किसान होने के नाते अब हम थोड़ा सा ये विचार बना रहे हैं कि जीवामृत प्रयोग करने लगें और खेती को आगे बढ़ाएं। गाय और गोबर के गोमूत्र से जीवामृत बनाएं और उसके बाद प्रयोग करें इसका। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक तो रासायनिक खेती ही कर रहे हैं, परंतु वो प्राकृतिक खेती की तरफ वो भी कह रहे हैं कि मैं भी अपना कदम बढ़ाऊंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए खेती किस प्रकार से करते हैं आप? रासायनिक करता था। रासायनिक खेती कर रहे हैं। जानकारी है कि जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो कितना दुष्प्रभाव बचाता है? डायरेक्ट मीटिंग और गाय का मूत्र की और गोबर की ड्राम डाल के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गाय कोशिश करेंगे, जीवामृत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अब प्राकृतिक खेती करेंगे? करेंगे प्राकृतिक खेती। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो भी प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? देखिए प्राकृतिक खेती के विषय में हमें जानकारी है, लेकिन जो रासायनिक खेती चल रही है इस समय में या पद्धति चली आ रही है उसमें और प्राकृतिक खेती से जो हम पैदा करते हैं उसके मूल्य में कोई मार्जिन नहीं होता है। जो हमारा रासायनिक है उसी भाव हमारा प्राकृतिक खेती से पैदा होता है उसको भी उसी मूल्य में जाता है। इसलिए किसान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ गौर कम दे रहा है क्योंकि उसमें पैदावार तो कम होता है, लागत भी कम आती है, पैदावार भी कम होता है, लेकिन उसका निर्धारित मूल्य हमें प्राप्त नहीं होता मंडियों से। इसलिए किसान प्राकृतिक खेती की तरफ कम बढ़ रहा है। अगर हमारे वैज्ञानिक आपको उसका उत्पादन भी बताएंगे किस तरीके से बढ़ेगा और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि प्राकृतिक खेती का आपको दाम अच्छा मिलेगा, तो आप प्राकृतिक खेती करेंगे? जी हाँ, अगर हमें जैसे प्राकृतिक खेती का हमें जो लाभ हो मिलने लग जाए तो हम उस प्राकृतिक खेती पर स्वयं तैयार हैं और इससे हमारा लाभ है, किसान का इससे पूरा लाभ होगा। लेकिन अभी तो यहाँ कोई भी ऐसा लाभ नहीं है कि जो हमारा मंडी में गेहूं जो है रासायनिक भी उसी रेट बिक रहा है, उसी रेट हमारा जो है प्राकृतिक खेती से हम पैदा कर रहे हैं उसी रेट वो बिक रहा है, तो हमें क्या लाभ हुआ? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद करेंगे तो अगर उसके अच्छे दाम मिलेंगे तो वो भी प्राकृतिक खेती करेंगे। जैसे हमारे किसान भाई का सवाल है कि वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती वो तभी करेंगे अगर उनको उसका अच्छा दाम मिलेगा, क्योंकि रासायनिक के भी वही दाम है और कह रहे प्राकृतिक के भी वही दाम है। इसके लिए किसान भाइयों को एफपीओ से जुड़ना होगा। जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो
एफपीओ जो है बहुत सारे ऐसे किसानों को जोड़ते हैं जिसमें 300 से लेकर 1000 किसान होते हैं, और तभी उनसे जुड़कर उन्हें ये लाभ प्राप्त होगा और उनके अच्छे दाम प्राप्त होंगे उनके। साथ ही साथ उनका एक सवाल और भी था, वो कह रहे हैं कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसमें हमारी जो उत्पादन है उसकी वृद्धि कम होती है, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं? नहीं, प्राकृतिक खेती में उत्पादन तो हो रही है, लेकिन उन्हें जीवामृत का बार बार प्रयोग करना पड़ेगा, तभी उत्पादन में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हम सिंचाई के साथ डालने के बाद फिर हम डीएपी यूरिया पे आ जाए तो उनकी उत्पादन कम होगी, लेकिन उन्हें जीवामृत बार बार सिंचाई में डालनी होगी, तभी उनकी उत्पादन अच्छी होगी। देखिए, हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आपको जो जीवामृत है वो आपको समय समय पर आपको अपनी खेती में डालना पड़ेगा, तभी आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए प्राकृतिक खेती आप करते हैं? जी। बताइए किस प्रकार से करते हैं? ये खेती है गाय के ऊपर खेती होती है। इसमें गाय का गोबर प्लस गौमूत्र और गुड़, बेसन, पीपल के नीचे की मिट्टी को इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये जीवामृत हमने पहली बार अपने खेत में यूज किया है, तो हमको उसमें अच्छा मुनाफा हुआ है। प्राकृतिक खेती जो कितने समय से कर रहे हैं आप? हमने अभी इसी बार पहली फसल में किया है। आपको बदलाव महसूस हुआ? हाँ, बदलाव महसूस हुआ इसमें। जैसे हमारा रासायनिक खेती का बाजरे की फसल में हमने इसका प्रयोग किया था, तो हमारी जो यूरिया डीएपी का जो बाजरा था उसमें, और जो हमारा प्राकृतिक जीवामृत का बाजरा था उसमें वजन में 1 किलो पे 110 ग्राम का अंतर आया। जो हमारा प्राकृतिक बाजरा था वो हमारा 110 ग्राम 1 किलो पर ज़्यादा निकला। प्राकृतिक खेती के आपको दाम अच्छे मिल रहे हैं? जी अभी तो नहीं, अभी तो उसी रेट बिक रहा है, लेकिन अब आगे उम्मीद करते हैं उसकी। प्राकृतिक खेती लाभकारी है? हाँ, लाभकारी है। जो हमारे किसान भाई जो अब तक प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ। ये सब किसान भाई मेरे बीच में बैठे हैं और पहले भी मैं इनसे संदेश दे चुका हूँ। इनको अपने पास वहाँ दिखाने के लिए बुलाता हूँ, देखते हैं, और इनसे कह रहा हूँ कि ये आगे के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़े। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। उन्होंने बताया जो उनका बाजरे की फसल थी उसमें 110 ग्राम बाजरा जब उन्होंने
जब वेट किया तो उसमें उनकी जो बाजरा था 110 ग्राम ज्यादा था। वो कह रहे प्राकृतिक खेती से जो उन्होंने बाजरा किया उससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी अभी तो नहीं सर, हम तो रासायनिक करते हैं, अब उम्मीद कर रहे हैं आगे बढ़ने की। आप भी अब प्राकृतिक खेती करेंगे? प्राकृतिक खेती करेंगे। जी आप बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं? जी अभी तो मेरे पापा और भाई कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं आगे देख रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे मैं भी प्राकृतिक खेती पर ही जोर दूँ। देखिए मेरे किसान भाई कह रहे हैं कि वो परिवार में देख रहे हैं कि पिताजी कर रहे हैं, भाई कर रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि अब तक तो वो भी रासायनिक खेती कर रहे हैं पर वो भी अब प्राकृतिक खेती पर आएंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं? जी अभी तो रासायनिक खेती कर रहे हैं। जानकारी है कि प्राकृतिक खेती क्या है? जी नहीं। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, तो आप अब प्राकृतिक खेती करेंगे? हाँ आगे उम्मीद करते हैं, आगे करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आगे वो भी अब कोशिश करेंगे कि वो भी प्राकृतिक खेती करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती करते हैं? जी करते हैं, थोड़ी बहुत, अभी तो थोड़ी बहुत शुरुआत की है और आगे देखते हैं, अगर हमें मुनाफा ज़्यादा होता है तो हम प्राकृतिक खेती करेंगे। अभी तक रासायनिक खेती करते थे, अब देख रहे हैं कि आगे जो है जीवामृत है और गौमूत्र है। सबसे पहले हमें तो एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है हम प्राकृतिक खेती की तरफ जोर दे सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करी है। वो कह रहे हैं अगर इसमें मुनाफा होगा तो वो प्राकृतिक खेती को और बढ़ाएंगे, पर वो कह रहे हैं कि अब पहले तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि गाय पालनी पड़ेगी, गाय पालेंगे उसके बाद प्राकृतिक खेती को और अच्छे से कर पाएंगे। सर ये बताइए कि हमारे किसान भाई क्या करें जिससे प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ सकें? समय की आवश्यकता है कि किसान को प्राकृतिक खेती की विधि अपनानी पड़ेगी, क्योंकि जो रासायनिक खेती के दुष्परिणाम आजकल सामने आने लगे। इन्हीं किसानों से अगर पूछा जाता है कि आपको खाने में स्वाद नहीं आता, पहले आता था गेहूं के आटे में स्वाद नहीं आता, तो उसका मुख्य कारण यही है कि अंधाधुंध मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव और प्रयोग करने के कारण उनकी जो गुणवत्ता थी अनाजों की, सब्जियों की, फलों की, उसमें काफ़ी गिरावट आई। यहाँ तक गिरावट आई कि विदेशी लोग हमारे यहाँ के उत्पाद को लेना नहीं चाहते, प्राकृतिक गुण उसमें नहीं बचे। इसलिए आज के समय की आवश्यकता यह है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटने की आवश्यकता है। इनके रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से नाना प्रकार की असाध्य रोग हम लोगों को घेरे हुए हैं। इन सब से अगर छुटकारा पाना है तो हमें रसायनों का प्रयोग कम से कम करने की सलाह देने की आवश्यकता है और किसान को प्राकृतिक खेती को अपनाने का विकल्प अपनाने की आवश्यकता है। अन्यथा की दशा में हमारे खेतों की दशा बिगड़ जाएगी, हमारे स्वास्थ्य की दशा बिगड़ जाएगी, हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। देखिए हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो रासायनिक खेती है ये हमारे को दुष्प्रभाव पहुंचा रही थी। हमारी जो फसल है, हमारी जो मिट्टी है और हमारा जो स्वास्थ्य है उसको नुकसान पहुंचा रही थी। उसको देखते हुए प्राकृतिक खेती की तरफ हमको आना पड़ा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा ई प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हिनोना की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। आपको बता दें जो हमारी चौपाल है ये इस वक्त जिला एटा में है और आपको बता दें आज का जो हमारा विषय है, बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप?
हमारे यहाँ तो पहले से रासायनिक खेती चली आ रही है, वो अभी चल रही है। ये तो प्राकृतिक खेती थोड़े समय से शुरू हुई है, तो हमने 2 साल से इसका प्रयोग करना शुरू किया है। हरा चारा हमने लगाया है और अभी कोई खेती शुरू नहीं की। आप बिना रसायन की जो खेती कर रहे हैं 2 साल से, खेती तो जो घोड़ फोड़न से परेशान है गए, तो आपको इससे लाभ मिल रहा है? हाँ, रासायनिक खेती तो शरीर से परेशान है गए, तब यहाँ पे आ रहे प्राकृतिक खेती पे करेंगे और कर पाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रासायनिक खेती से तो हम शरीर से परेशान हो गए हैं, अब हम प्राकृतिक खेती करेंगे और आगे भी इसको बढ़ाएंगे कि हम स्वस्थ रहें। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं। अब जा उसमें आ रहे हैं केंचुआ की खाद में, जामे वगैरह में अब प्रयोग करने के लिए अब आप जी तब वही डाई यूरिया से काम ले रहे हैं। कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव का भाई हम तो बत्ती भी नहीं है, अब बत्ती लेंगे तब बताएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता वो प्राकृतिक खेती पर आ रहे हैं, पर अभी वो कह रहे हैं कि जब उसका वो लाभ लेंगे तभी बताएंगे वो प्राकृतिक खेती के बारे में। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं सर, अभी तो हम रासायनिक खेती करते हैं। अब आगे अपने छोटे बड़े भाई है किसान भाई, उनके देखेंगे, उनको देखने के बाद खेती पर आएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अब तक तो रासायनिक खेती कर रहे हैं, जैसे किसान भाइयों को देखकर वो भी प्राकृतिक खेती करेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी नहीं सर। क्यों नहीं करते आप प्राकृतिक खेती? सब लोग ही रासायनिक खेती करते हैं, तो उस पर ज्यादातर ध्यान लोगों का उसी पे रहता है। आपको पता है रासायनिक खेती जो है वो हमारी मिट्टी पर, हमारे स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पहुंचाती है? पहुंचाती है, लेकिन दुष्प्रभाव की तरफ आदमी नहीं देखता है, फायदे की तरफ देखता है। मुनाफा कितना हुआ, इससे क्या मिलेगा? गौमूत्र, अब मान लो हम अकेले हैं घर में, कितना ये बनाएंगे आपका सिस्टम? नहीं बना पाएंगे। ठीक है, सब्जी की खेती है, कितनी लगाओगे? जब 14-15 स्प्रे बाद कोई सब्जी आती है, 15 स्प्रे इसकी करो, कितना बनाओगे? इसलिए थोड़ी उसमें अड़चन है हमारे लिए। आप हमारे वैज्ञानिक से सवाल कर सकते हैं कि मैं अकेला आदमी हूं, किस तरीके से प्राकृतिक खेती पे आ सकता हूं, तो आप फिर प्राकृतिक खेती करेंगे? जी करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, फिर अगर लाभ आने तो होगी उससे तो करेंगे भी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं अकेला ही हूँ जो खेती को संभाल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि रासायनिक खेती तो उनको आसान लगता है कि रसायन डाल दिया और उत्पादन ले लिया, परंतु अगर प्राकृतिक खेती की बात करता हूँ तो प्राकृतिक खेती करने के लिए वो कह रहे हैं कि कहाँ से मैं इतना जीवामृत इतना मैं बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती के लिए जो संसाधन है तो उनको करने के लिए मेरे को मुश्किल आएगी, क्या अकेला जो किसान है वो किस तरीके से प्राकृतिक खेती के लिए जैसे जीवामृत है उसको बना सकता है? प्राकृतिक खेती करना बहुत आसान पद्धति है। इसमें सिर्फ आपके पास एक देसी गाय होनी चाहिए। एक देसी गाय के 1 दिन के गोमूत्र और गोबर से आप 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन का गोमूत्र और गोबर अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो 30 एकड़ की खेती आप कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जितना लागत आपकी रासायनिक खेती में आती है उससे कम लागत आती है और जितनी मेहनत आप रासायनिक खेती में करते हैं उससे कम मेहनत में आप प्राकृतिक खेती अपना सकते हैं मात्र 1 गाय से। जैसे वो अकेले किसान है, वो कह रहे मैं ही खेती बाड़ी देख रहा हूँ, तो वो भी इसको आसानी से कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। इनको कुछ नहीं करना है, रात में जो गोबर होता है इसको इकट्ठा करना है और उसमें 2 किलो बेसन डालना है, 2 किलो गुड़ डालना है। उसको बाद 5 मिनट का समय सुबह देना, 5 मिनट का समय शाम को देना, उसको डंडे से हिला देना है और 5-6 दिन में 1 एकड़ के लिए खाद तैयार हो जाती है। इसी प्रकार आप पूरे महीने में आप 30 एकड़ के लिए खाद तैयार कर सकते हैं बिना पैसे की। तो ये कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और इससे एक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपने जाना कि किस तरीके से हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं वो प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक हुए हैं और कुछ किसान ऐसे थे जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। कल आपको इसी चौपाल से हम लेकर चलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में, बताएंगे कि किस तरीके से हमारे किसान भाई उससे लाभ ले रहे हैं। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।